नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हमेशा की तरह हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शाटरोत जी, और हम चर्चा करेंगे विजय शाह पर। कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है इंदौर में, वे यहाँ नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है पूरे मामले में। भाजपा अभी भी विजय शाह को हटा नहीं पाई है, अभी भी मंत्री हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है। विजय शाह वाला जो मामला है बड़ा गंभीर होता चला गया है। हालांकि मामला गंभीर तब हुआ जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ से भी उन्हें वो राहत नहीं मिली जो मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है और जनता ये सोचती है, आम लोगों का मानना ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है, भाजपा संगठन को सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। देखिए, कैबिनेट मंत्री विजय शाह के मामले में सबसे पहली बात तो हमें कहना चाहिए कि अब राजनीति में कोई आदर्श सिद्धांत और शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है। अब राजनीति में सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई है बेशर्मी, उसके बाद स्वार्थ और फिर कुर्सी से चिपकना। जी, मैं आपको एक पुराना संदर्भ याद दिलाता हूँ। जब हवाला कांड में एक चिट्ठी में जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, जी हाँ, जिसकी कोई प्रामाणिकता भी नहीं थी, जिसमें पूरे नाम भी नहीं लिखे गए थे, तब भी लालकृष्ण आडवाणी इसी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, नैतिकता की बात करें तो उमा भारती ने भी हाँ, मैं उस पर तिरंगे को लेकर जी हाँ, एक केस दर्ज हुआ था। उस केस की सुनवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट जाने के लिए कोर्ट ने कोई दोषी भी नहीं ठहराया था। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। बिल्कुल सही। राजनीति में कैलाश जोशी जैसे मध्य प्रदेश के ईमानदार नेता बचे नहीं हैं, जी, जिनको हम राजनीति के संत भी कहते थे। अब दिक्कत ये है कि बेशर्मी, या यूँ कहें कि पराकाष्ठा इस बात की हो गई कि हमको तो कुर्सी पर बने रहना है। नहीं तो ये बने रहने वाला सवाल तो संगठन पर जाता है ना राजेश जी। संगठन चाहेगा तो ही कोई व्यक्ति, क्योंकि भाजपा कहती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेके तो आम कार्यकर्ता सब समान रूप से है। यदि कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलती है। तो फिर मंत्री विजय शाह को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? संगठन क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी जिन दो महापुरुषों के चित्र अपने दफ्तर, घर और सार्वजनिक जगह पर लगाकर अपनी पार्टी को जो है ये बताती है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या ये कहा था कि उसका एक मंत्री इस तरह की हरकत करे तो उससे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? जी, क्या श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने ये कहा था कि राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के सौदे करना चाहिए? क्या उपाध्याय जी और मुखर्जी जी ने ये बताया कि हम राजनीति में जो है वोटों की खातिर हर चीज़ से समझौता कर लें? और संघ के गुरु गोलवलकर जी से लेकर सभी महापुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना समर्पण दिया है, क्या उनका अनुसरण ये कर रहे हैं? क्या जिस देवी अहिल्याबाई की जयंती मनाने पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, जी हाँ, और पार्टी उनके आदर्शों पर चलने की बात करती है, बिल्कुल, देवी अहिल्याबाई के नाटक देखते हुए दो मंत्रियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जी हाँ, तो बताइए आप कि विजय शाह को मंत्री पद से हटाने में दिक्कत क्या है? और दूसरी बात तो ये भी है कि विजय शाह खुद भी ये क्यों नहीं सोचते, कई सालों से मंत्री हैं वो तो। जी हाँ, पहले भी अपने विवादास्पद बयानों के कारण मंत्री पद से हटे और 4-6 महीने बाद फिर बन गए। जी, कम से कम एक बार वो खुद ही कह देते कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ।
जी इस्तीफा दे देते, पार्टी उनको 4-6 में बना लेती, जी मामला समाप्त हो जाता। एक बार उनको सजा के रूप में इस्तीफा देना पड़ता, 4-6 महीने बिना मंत्री के रहना पड़ता और काम हो जाता। पर दिक्कत यही है ना कि जब देश में कांग्रेस नाम की संस्था नहीं बची हो जी। तो बीजेपी को विपक्ष का डर नहीं है। नहीं, कांग्रेस तो मांग कर रही है लगातार कि हम जब तक के आंदोलन जारी रखेंगे तब तक के विजय शाह का इस्तीफा नहीं हुआ था, भाजपा संगठन सख्त कार्रवाई नहीं करता। इसी सवाल के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ विराज जी, जैसे आपने कहा था कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। हम देख रहे हैं उदाहरण और भी हैं, जैसे हम आकाश उद्योगी वाला उदाहरण देखें तो उस पर जब पीएमओ ने संज्ञान में ले लिया, मतलब प्रधानमंत्री ने उसको संज्ञान में ले लिया था, तो क्या ये बात तो देश से जुड़े हुए वाली बात थी, इस पर क्या प्रधानमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया होगा, उनकी जानकारी में नहीं होगा, तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या फर्क है? देखिए, भाजपा हाईकमान ने संज्ञान लिया तब जाके तो कुछ हलचल हुई, लेकिन दिक्कत ये है कि विजय शाह उस कांड के बाद से कहाँ है किसी को पता नहीं है जी। वो लापता है या पार्टी के नेताओं को पता है कि वो कहाँ हैं। कल कैबिनेट की जो बैठक इंदौर में हुई उसमें भी वो नहीं आए। जी हाँ। और निश्चित तौर पर यदि वो आ जाते तो कैबिनेट मीटिंग तो एक तरफ धरी रह जाती और विजय शाह की खबरें चलती, तो पार्टी ने उनको मना कर दिया होगा कि आप मत आइएगा। और सरकार के भी सूत्र ये बताते हैं कि विजय शाह को कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा भी नहीं भेजा गया। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस तो फिसड्डी आंदोलन करती है, वो सोशल मीडिया पे आंदोलन करती है, सड़कों पे आंदोलन करने की उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो है नेता अब आरामदायक कुर्सियों पर बैठने और एसी कार में घूमने वाले हो गए हैं। जी हाँ। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है सामने कि यदि ऐसा कांग्रेस के किसी नेता ने किया गया होता, मध्य प्रदेश में पूरे गांव-गांव में बीजेपी आंदोलन कर देती। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान ने भी अभी तक ऐसा काम नहीं किया। जी। नहीं तो कायदे से ऐसा करना चाहिए था इस पूरे मामले में कि मंत्री विजय शाह को इस्तीफा देना ही पड़ता। भाई जी, एक चीज़ और देख रहे हैं हम कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी चाह रहे हैं कि विजय शाह का इस्तीफा हो जाए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के उनके वक्तव्य थे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए थे, वो कहीं ना कहीं हर देशवासी को आहत करते हैं। तो बीजेपी के कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो बीजेपी के लोग चाहते हैं उनकी मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं है। जी। हैसियत भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश और देश में 2 या 3 नेताओं की होती है, बाकी नेताओं की कोई हैसियत नहीं होती है, फालतू फिजूल की बातें ज़्यादा होती है। अब आज की तारीख में यदि मंत्री विजय शाह का इस्तीफा करना है जी, तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को 2 मिनट का फैसला लेना है। जी हाँ। फ़ोन करना है मुख्यमंत्री को कि आप उनका इस्तीफा कर दीजिए, जी, आप उनको हटा दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी में जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत अलग तरह का है। जब तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से स्पष्ट संदेश नहीं आता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश हो या किसी राज्य का नेतृत्व यदि कुछ करना चाहता है इस तरह के मामलों में, जी हाँ, तो निश्चित तौर पर भाजपा हाईकमान से पूछता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। हम चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश शाटो जी, उन्होंने बताया कि विजय शाह के मामले में फिलहाल क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब तय करना होगा भाजपा संगठन को और सुप्रीमो को कि विजय शाह का इस्तीफा लिया जाना चाहिए या नहीं। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।